नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल का बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। आपके लिए यह समय इस समय वरदान साबित हो सकता है और आपका कोई बड़ा सपना भी पूरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको थोड़ा सचेत और सावधान भी रहना होगा। इस समय आपका अपना कोई आपसे बहुत ही दूर होने वाला है। इस समय आपका कुछ शत्रु आपके पीछे षड्यंत्र भी रच चुका है। आपको बदनाम करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए वह कड़ी प्रयास कर रहा है। लेकिन आप हालांकि सबको नाकाम करके आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने जीवन का बहुत बड़ी लक्ष्य भी इस समय हासिल करेंगे। और इस समय आपका बहुत बड़ा कोई सपना भी पूरा होने वाला है। इस समय आपका इष्ट देव महादेव का आपके ऊपर वरदान रहने वाला है। आप बहुत से क्षेत्रों में इतना तरक्की हासिल करेंगे कि शत्रु आपका देखते ही रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, ताकि आप अपने शत्रु को नाकाम करके आप अपने जीवन काल में बड़े लक्ष्यों को हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय महादेव का ऐसा वरदान है आपके ऊपर कि आपका बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो सकता है, आपका सपना साकार हो सकता है। इस समय आप अपने घर परिवार के सभी का स्वास्थ्यों का ध्यान रखेंगे और सभी का स्वास्थ्य बेहतर होने वाला है। इस समय आपका माता पिता के आपके ऊपर आशीर्वाद मिलेगा और उनके कारण से आपके जीवन में कई तरह का खुशियां भी इस समय आने वाला है। दोस्तों, आपके राशि वालों को इस समय उनका विश्वास और करियर में नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। हालांकि इस समय जल्दीबाजी में किसी भी निर्णय को लेने से बचें। आज आपके अंदर एनर्जी रहने वाला है, इसका लाभ उठाने के लिए आप तैयार रहें। आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से निपटने के लिए, कोई भी समस्या से निपटने के लिए आपके पास दृढ़ संकल्प और विश्वास होगा और ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। इसलिए आज थोड़ी बहुत जोखिम लेने से बिल्कुल भी ना डरें। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे थोड़ी मुश्किलें तो आएगी, लेकिन उसमें आप हर हाल में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए रिस्क लेना इस समय आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा और आपको कोई भी मुसीबतों से इस समय बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता मिलना तो आपके जीवन में इस समय तय है। दोस्तों, आपके राशि के जातक सिंगल अगर हैं तो उन्हें आज खुद बाहर निकालने का यह समय है। इस समय बाहर निकलकर आप अपने आत्मविश्वास से किसी भी अपने पार्टनर को अगर आप प्रस्ताव रखेंगे या प्रेम का इजहार करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। आपका आत्मविश्वास काम आएगा, इसलिए पहला कदम उठाने से न डरें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उम्मीद करें कि आपके और आपके साथी के बीच में चीज़ें गर्म हो जाएंगी और आपको लाभ ही होगा। आपकी इमोशनल एनर्जी आपको करीब लाएगी और आपके रिश्ते को मजबूत करेगी। आवेग से थोड़ा सावधान रहें, गुस्सा करने से परहेज करें। हालांकि आपका दिल आपको एक दिशा में ले जा रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ बातचीत पर विचार भी करना महत्वपूर्ण है। आपका पार्टनर जो भी है इस समय सहायता अवश्य करेगा और आपका प्रेम को स्वीकार भी करेगा। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है, समय काफ़ी उत्तम है। आप अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें, प्रेम को इजहार अवश्य करें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपका कैरियर के बारे में देखा जाए तो इस समय आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्यों की ओर साहसी कदम उठाएं। यह नेटवर्क बनाने और नए संपर्क बनाने का भी अच्छा समय है, क्योंकि आपका मुलाकात ऐसे लोगों से होने की संभावनाएं हैं जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कार्य सौंपना और दूसरों के साथ मिलकर काम करना न भूलें। इस समय आखिरकार टीम वर्क से सपना इस समय आपका सच हो सकता है। दोस्तों, आपके राशि वालों की आज अभी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है। विकास और समृद्धि के अवसर सामने आ सकते हैं, इसलिए कोई भी अवसर आए तो उन्हें हाथ से गंवाएं नहीं, उसका लाभ उठाएं। इसलिए इस समय अगर आप किसी चीज में निवेश करते हैं
तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा, उससे भी निवेश करने में डरे नहीं। आप पैसे इन्वेस्ट करें, आपको वहाँ से लाभ ही होगा। हालांकि अभी थोड़ा समझदारी से वित्तीय फैसला लें, थोड़ा सा स्मार्ट निवेश करने, अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजने पर विचार करें, लेकिन आवेगपूर्ण खरीदारी या अनावश्यक जोखिम लेने से थोड़ा सावधान रहें। लेकिन आप करें, आपको लाभ होगा। एक बजट पर बने रहें, अपनी ज़मीन पर टिके रहना जरूरी है, अपना बजट को समाप्त ना करें। और दोस्तों, इस समय आपका सेहत भी काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा और आपको लाभ होगा, सेहत में कोई नुकसान नहीं होगा। एक्टिव स्वभाव आपके काम आएगा। और इस समय हालांकि आप थोड़ा एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो उससे भी लाभ होगा, दिक्कतें नहीं होगी। किसी भी दबी हुई एनर्जी को वापस लाने और आपको अच्छी सेहत रखने में मदद करेगी। हालांकि आपको नई कोई बीमारी तो नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी अपना देखभाल रखेंगे, कोई बाहरी खाना खाने से परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय अपने आप को थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी देना बेहतर होगा। हालांकि इस समय आपका जीवन में सेहत को लेकर कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपका घर के लोगों का भी सेहत अच्छा रहेगा, आपका जीवन साथी का भी सेहत इस समय अच्छा रहेगा। आपको सेहत के बारे में धन खर्च नहीं करने होंगे और उसके बारे में परेशान नहीं रहना होगा, लेकिन फिर भी गलत खाना पीना खाने से थोड़ा सा परहेज करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। दोस्तों, कैरियर के लिए एक ठोस नींव इससे बना सकते हैं। आप अगर नई कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, नए रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी कारोबार की नींव रखना चाह रहे हैं तो यह समय काफ़ी शानदार है। आप इस समय नई कार्यों का नींव रख सकते हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी आपको लाभ होगा। लेकिन अगर पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख कर लेंगे तो आगे चलकर दिक्कतों की सामना ना करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पार्टनरशिप के कार्यों में आगे चलकर आपसी मतभेद होने के कारण से थोड़ा धन हानि भी हो जाता है और दिक्कतें भी सामना करना पड़ता है और आपसी मतभेद भी हो जाता है, रिश्ता भी खराब हो जाता है। इसलिए पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख करके शुरुआत करेंगे तो बेहतर होगा। हालांकि पार्टनरशिप में भी इस समय कारोबार में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, इस समय अपने कार्यों के लिए, अपने कामों के लिए थोड़ा अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो लाभ होगा। अपने स्किल को विकसित करें और अपना नेटवर्क बनाने और अपने पेशेवर विकास के लिए एक स्पष्ट रोड मैप बनाने पर ध्यान केंद्रित करें तो अधिक लाभ होगा। दोस्तों, ऐसे आपके राशि के जातक में विनम्र मृदुभाषी होते हैं। किसी भी तरीके का मुश्किल आने पर थोड़ा घबरा जाते हैं। किसी कार्य को मैनेजमेंट और प्लानिंग के आधार पर करना ज़्यादा पसंद करते हैं आप लोग। आपके राशि के लोग शीघ्रता के साथ किसी पर विश्वास अधिक नहीं करते हैं और यही आपके लिए लाभदायक होता है। आप किसी पर अगर विश्वास करेंगे तो वहाँ से आपको विश्वास टूटना और धोखा होने का संभावनाएं बढ़ सकती है। इसलिए आपको इस समय हर लोगों पर भरोसा करने से बचना भी चाहिए। दोस्तों, आप कभी कभी कुछ ज़्यादा ही शांत प्रकृति के कुशल और व्यवहारिक व्यक्ति भी होते हैं। कर्तव्य परायणता इन्हें पसंद होता है। आपके राशि के लोग अनावश्यक रूप से भावनाओं के आधार पर कार्य नहीं करते हैं। आपके राशि के लोग अपने अंदर की बात को शीघ्रता के साथ किसी को नहीं बताते हैं। दिमाग के मामले में आप काफ़ी तेज होते हैं और कोई भी समस्या आपके जीवन काल में होता है तो आपको उसका आभास पहले ही हो जाता है, जिसके कारण आप कई कार्यों में सफलता हासिल करते हैं। किसी कार्य में अगर दिक्कत होने की संभावनाएं आपको लगता है तो आप पहले ही सतर्क हो जाते हैं, आपको आभास हो जाता है। अगर आपके जीवन में कोई घटना होने वाला होता है तो उसका भी आभास आपको पहले ही हो जाता है, इसलिए आप सतर्क भी हो जाते हैं और यह आपके लिए भाग्यशाली बात है। इसलिए आप कोई भी कार्य करेंगे और आपको उसमें घबराहट लगे या आपका आत्मा कहे यह गलत है तो उस कार्य में आपको हाथ नहीं लगाने से ही आपको फायदा होगा। दोस्तों, इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा जिसके कारण आपका भाग्य काफी आपको साथ देगा। दोस्तों, इस समय आपके कैरियर में काफी लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपके राशि के जातक को कैरियर के मामले में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। दरअसल दसम भाव के स्वामी शनि आपकी राशि में इस समय प्रवेश करेंगे, जो कि कैरियर के मामले में कुछ नई उपलब्धियां और आमदनी में बढ़ोतरी का संकेत करते हैं। इधर अच्छे प्रमोशन के साथ आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और आपको अपने आप पर खुद पर काफ़ी गर्व भी महसूस होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर जो भी इस समय जिम्मेदारी आएगी आप उस कार्य को बेहतर करेंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे। इसलिए आपको अपने आप पर तो गर्व होगा ही, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह भी आपके ऊपर गर्व करेगा और आपका काफ़ी सम्मान करेगा और आपका काफ़ी लोगों के सामने आपका काफ़ी इज्जत करेगा, आपका काफ़ी तारीफ भी करेंगे, जिसके कारण से आपके साथ कुछ कार्यरत लोग आपसे जलन वाला भावना रखेंगे और आपको बदनाम करने के प्रयास भी करेगा, षड्यंत्र रचेगा, आपको नुकसान करने का भी कोशिश करेगा। हालांकि आप सारे मुश्किलों को
आसानी से हल करके आगे निकल जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ेगा। खास बात यह है कि नए क्षेत्रों में निवेश करने से आपको इस समय काफ़ी लाभ हो सकता है और व्यवसाय के संबंध में नए विचारों में आपकी रुचि हो सकती है। राहु और केतु का गोचर कार्य क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी और परेशानियों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इसलिए आपको इस समय कोई धोखा भी देने का प्रयास करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग भी प्रबल संभावनाएं देखने को मिल रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रमोशन होने में काफ़ी संभावनाएं देखने को मिल रहा है। इस समय आपको पदोन्नति होने की प्रबल संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कार्य में सक्रियता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर आपको शुभ समय शुभ फल प्राप्त होगा। जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करेंगे इस समय सप्ताह के अंत में, तो वहाँ से भी आपको अधिक लाभ होगा और आपके अंदर ऊर्जा बना हुआ रहेगा, जिसके कारण से भी आप सभी कार्यों को सही समय पर पूरा कर पाएंगे, जिसके कारण से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इस समय आपका बड़ा अटका हुआ कार्य भी इस समय पूरा होगा। आपका कोई बड़ा सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। अगर आप कोई कार्य को करने के लिए कोई सपना देख रहे थे, उसे पूरा करना चाह रहे थे, लंबे समय से परेशानी आ रही थी, तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस समय आपके कुछ रिश्तेदार से आपसी विवाद भी हो सकता है और कुछ रिश्तेदार आपसे अलग थलग भी हो सकते हैं। आपके बातों से सहमत नहीं होगा, लेकिन इस समय आपको अपना संकल्प बनाए रखना है, किसी के इमोशन में नहीं बहना है और आपको बस गलत नहीं करना है। जो आपसे रुष्ट हो उसे रुष्ट होने छोड़ दें, आप बस अपना आपको सही बनाए रखें। इस समय कुछ रिश्तेदार आपसे दूर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ दूर होगा। आपका घर में आपके कारण कुछ लोग आपसी मतभेद भी हो सकता है। हालांकि परिवार का माहौल सही रहेगा, लेकिन परिवार का कोई सदस्य जो है कि आपसे थोड़ा सा नाराज होंगे, क्योंकि आपका कार्य करने का तरीका उन्हें बेहतर नहीं लगेगा। वह आपसे दूर भी होना चाहेगा और हो ना हो दूर भी हो सकता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, सही समय पर सही वक्त पर सब कुछ सही हो जाएगा। आपको बस अपने आप को सही बनाए रखना है। आपको अपने जीवन में इस समय तरक्की करते रहना है। दोस्तों बाकी इस समय केतु जो है आपके सप्तम भाव में विराजमान होने वाले हैं, जो कि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद भी आपका हो सकता है। आपसी विश्वास में कुछ गलतफहमी अभी उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति वर्ष समय के शुरुआत से लेकर आपका सप्ताह के अंत तक रहेगी। इस समय सप्ताह के अंत के बाद देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, इस स्थिति में आशाजनक सुधार भी देखने को मिलेगा। सब कुछ बेहतर होते हुए दिखाई देगा। और इस समय देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो संतान संबंधित घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकता है और आपके घर के संतान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपके समाज में आपका और आपके संतान का भी काफ़ी मान सम्मान होगा। आपका संतान आपको खुश भी इस समय रख सकते हैं। हालांकि सप्ताह के बाद थोड़ा पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य में आपको पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। विवाहित जीवन में थोड़ा तनाव भी बन सकता है इस सप्ताह में, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखें और इस समय परिवार की जरूरतों का सामान थोड़ा पूरा करें और उनके साथ थोड़ा समय भी दें, इससे आपको लाभ होगा। दोस्तों इस समय आपका आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में आपका समय काफ़ी शुभ परिणाम देगा। इस समय अवधि में आप अधिक जीवन में कोई अच्छा बदलाव होने की भी उम्मीद कर सकते हैं। आपका सपना साकार हो सकता है, सपना पूरा हो सकता है, या फिर इस दौरान आपको किसी तरीके का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। लेकिन इस समय शुरुआत से राहु आपकी राशि में होंगे। यह समय आपके लिए संभल कर चलने के लिए रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों से बेवजह झगड़ा और आपसी विवाद भी होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं देखने को मिल रहा है। हालांकि व्यापार और व्यवसाय में आपको इस समय अच्छी मुनाफा देखने को संभावनाएं मिल रही है और साझेदारी में कार्य करने से पहले थोड़ा विचार करें, उससे भी अधिक ही लाभ होगा। इस समय विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में अच्छा परिणाम लाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ इस समय खेलकूद में भी ध्यान देंगे, लेकिन पढ़ाई का परिणाम इस समय अच्छा मिलने वाला है। मेहनत थोड़ी सी अधिक करेंगे तो और भी अधिक लाभ होगा। इस समय जो जातक नौकरी लेने का प्रयास कर रहा है, लंबे समय से सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के बारे में सोच रहा है, उसको सफलता मिलेगी। मिश्रित परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। इस समय छात्रों के जीवन में फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है इस समय, तभी सफलता मिलेगी। हालांकि सफलता मिलेगा, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा। दोस्तों इस समय इस सप्ताह सबसे खास आपको एक उपाय बता रहा हूँ जो कि काफ़ी लाभदायक रहेगा।
मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें। यदि व्रत रखना संभव न हो सके तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। इस दौरान हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। इससे आपके जो शत्रु है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, जो आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा है, आपको मुश्किल में डालने का प्रयास कर रहा है, उसको असफलता हासिल होगा और आप सफलता अवश्य ही हासिल करेंगे। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य हर क्षेत्र में साथ देगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करने होंगे। दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई भी लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पैसा ना अटकाएं, उन्हें अपने घर के दरवाजे से दुखी होकर ना जाने दें। इससे शनि का दोष लगेगा और इससे आपके जीवन में परेशानी आएगी। हालांकि अगर आप गुरुवार मानते हैं और गुरुवार के दिन किसी को पैसे नहीं देते हैं तो यह बात अपने लेबर मजदूर को साफ साफ शब्दों में समझा करके कहें, हम गुरुवार को पैसे नहीं देते हैं, कल पैसा अवश्य देंगे, और इस तरह से कार्य को आगे बढ़ाएं। इससे लाभ होगा। आपके घर में कोई भिखारी या कोई भी पागल व्यक्ति आ जाए तो उन्हें भोजन कराना ना भूलें, भोजन अवश्य कराएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। कोई भी व्यक्ति आपके पास में मजबूरी में आता है सहायता मांगने, अगर आपको लगे कि यह मजबूर सच में है तो उनको उचित सहायता करें, इससे भी काफ़ी लाभ होगा। आपको अपने जीवन काल में सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और आपको धन की दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। और अगली बात आपको और ध्यान देना चाहिए कि आपको कभी भी अपने जीवन काल में किसी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए। अभद्र व्यवहार ना करें, अपशब्द का प्रयोग ना करें, चाहे वह औरत आपकी घर की हो, बाहर की हो, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। किसी औरत का अपमान ना करें, किसी कन्या का अपमान ना करें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और धन की दिक्कतें होगी। कारोबार रोजगार में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बेवजह पत्नी से इस समय आपको किचकिच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी से किचकिच करने की वजह से जिस घर में पति पत्नी किचकिच करते रहते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस समय अगर आपको धन की दिक्कतें हो रही है तो एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, आपके जीवन में काफ़ी सफलता मिलेगी और धन की कभी भी दिक्कतें की सामना नहीं करना पड़ेगा। दरिद्रता घर से दूर हो जाएगी, धन की वर्षा होने लगेगी घर में आपको। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, तो उसके लिए आपको घर से बाहर जब भी कभी जाते हैं, घर वापस आते हैं तो खाली हाथ घर में वापस आपको कभी भी नहीं आनी चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर ही घर आए, कम से कम 1 रुपया का चॉकलेट ही लेके आ जाए। अगर वह भी ना होता है तो एक पेड़ से किसी पत्ते को ही तोड़कर घर आ जाए, लेकिन खाली हाथ कभी भी घर आपको नहीं आना है। अगली बात दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको नौकरी सर्विस रोजगार में दिक्कतें आ रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। कुछ लोग देरी से करते हैं, देरी से नहीं करना है। उगते हुए सूर्य को या सूर्य उगने से थोड़ी पहले ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उस समय उग रहे होते हैं, हमें देर से दिखता है लेकिन उग रहे होते हैं सूर्य, तो उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा ही पाप लगता है और नुकसान होता है। इसके लिए आप ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर तो सामने कोई बड़ा बर्तन रखें जिसमें अच्छे से जल आ जाए। और दोस्तों, अगर आपका भाग्य किसी भी चीज़ों में साथ नहीं देता है, भाग्य साथ नहीं देता है, तो उसके लिए आप सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व जगें और जगने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हाथों के रेखाओं को देखें, दोनों हथेलियों को देखें और देखने के बाद अपने हाथों को अपने चेहरे पे घुमाएं, चेहरे को स्पर्श करते हुए घुमाएं। यह कार्य आपको 3 बार करना है, प्रतिदिन करना है। ऐसा करने से आपका भाग्य काफ़ी साथ देगा और जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपको किसी जानवर या पशु को बेवजह मारना पीटना नहीं है, परेशान नहीं करना है, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, चूहा हो। अगर उनसे परेशानी हो तो घर से बाहर निकालने का प्रयास करें, उन्हें मारे पीटे नहीं। घर के सामने आ जाए, आपके पास खिलाने योग्य कुछ हो तो खिला दें, ना खिला सकते हैं तो मारना पीटना ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें, इससे बहुत ही नुकसान हो सकता है आपको। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे आपके जीवन में काफ़ी लाभ होगा और शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं
तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।